क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन और जो आपके रूप हैं, इस आधार पर आपको संस्कृत अनुवाद करते समय विशेष करके ध्यान देना चाहिए। पहले आपको तो ये देखना है कि जैसे आपको अनुवाद दे रहे हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह क्या है, एक वचन का है, तो आपकी जो क्रिया रहेगी वो भी एक ही वचन की लगेगी। इसमें वह की संस्कृत क्या होती है, और पढ़ता है, यानी पढ़ धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा। यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी, तभी आपका अनुवाद पूर्णतः सही होगा। तो हो जाएगा आपका सह पठती। वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों की संस्कृत में आपको देखना है, वे दोनों की संस्कृत होगी तो आपका यानी द्विवचन का तो द्विवचन की क्रिया भी आपको लगानी है। पढ़ धातु का प्रथम पुरुष का द्विवचन आपको लगाना, तो वे दोनों की संस्कृत हो जाएगी तो, और पढ़ धातु का द्विवचन हो जाएगा पठता, हो जाएगा पूर्णतः तो पठता। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। वे सब की संस्कृत हो जाएगी ते। आपका ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी आपके प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगेगी, हो जाएगा ते पठन्ति। तो इसमें आपको लिंग, पुरुष, वचन पूरा आपको समय से करके आपको करना है। ये पढ़ धातु का मतलब रहता है, कोई भी रूप लीजिए। जैसे देखिए आपके काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और 2 काल आपके बचते हैं। तो इसमें आपको पूरा, यदि आपका अनुवाद जो है, अनुवाद करते समय आपको देखना है किस लकार का है। पंखा चला दो थोड़ा सा, है ना। तो ये सब आपको देखना है। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आगे आपको बताएं। अब देखिए लट लकार, लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। इसका नियम तो जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं, वाक्य में जब 2 कर्ता होते हैं तो उसमें चार होते हैं, 4 से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन की होती है। जब वाक्य में 2 कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, तो जब वाक्य में 2 कर्ता होते हैं और
चार, चार का अर्थ होता है और से जुड़े होते हैं तब क्रिया द्विवचन की होती है। जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में आपका एक वचन का होगा तो एक वचन के उसमें, लेकिन द्विवचन जब होगा तो द्विवचन में चा जुड़ा रहता है। अब इसमें आप लोग देखिए, जैसे राम और कृष्ण, जैसे राम और कृष्ण, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। राम की संस्कृत रामा ही हो जाएगी और चा है तो कृष्णश्च हो जाएगा। ठीक है, राम कृष्णश्च। क्रिया की है द्विवचन की तो पढ़ धातु का द्विवचन का हो जाएगा पठतम। राम कृष्णश्च पठता। दूसरा नियम है, जब वाक्य में दो कर्ता व का अर्थ होता है अथवा, तब क्रिया द्विवचन की न होकर के एक वचन की होती है। जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं, दो यानी दो क्रियाएं होती हैं, तो उसमें तब क्रिया क्या की है, द्विवचन की ना होकर के वो एक ही वचन की होगी। जैसे जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक ही वचन की लगेगी, हो जाएगा कन्वा राम पठती। ये तो हो गया आपका प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन से संबंध। अब मध्यम पुरुष है, आपको यदि पूरी अनुवाद के जितने भी नियम होते हैं उनको पूरी जानकारी आपको रखनी। सबसे पहले तो ये होता है कर्ता, क्रिया और लिंग, पुरुष, वचन, ये सब आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए और आपको समझना भी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता है प्रकार, जो मैंने आपको प्रथम पुरुष एक वचन बताया। अब आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जब संस्कृत में तुम दोनों, तुम सब, तुम, ये जो होते हैं ये क्रिया के आधार पर होते हैं। तो इसमें होता है युष्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। युष्मद माने तुम,
देखिए नियम देख लीजिए क्या है इसका। संस्कृत में तुम दोनों और तुम सब, तुम दोनों तुम सब, युष्मद् शब्द का प्रयोग करते हैं। युष्मद् का तात्पर्य होता है तुम। युष्मद् शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे व्याकरण चलता है तुम, युवम, युयम। अब देखिए सर, इसमें तुम की संस्कृत होती है तुम दोनों की संस्कृत होती है तुम सब, और तुम सब, यानी तुम की संस्कृत तुम हो गई, तुम दोनों की युवाम हो गई, और तुम सब की संस्कृत हो गई यूयम। लेकिन इसमें युष्मद् शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका भी रूप चलता है। जैसे लिखेगा, जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब ये हो गया आपका प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन, तो तुम की संस्कृत हो जाएगी तुम, और मध्यम पुरुष में जो ये पढ़ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो तुम के ये तुम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, तो क्रिया जाती है मध्यम पुरुष की एक ही वचन की लगेगी, हो जाएगा तुम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब तुम दोनों की संस्कृत हो जाएगी युवाम। ये देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इनकी संस्कृत आपको जानकारी बहुत ही अनिवार्य, तभी आप पूरी तरह से कर पाएंगे। तुम की संस्कृत तुम युवाम युयम, ये मध्यम पुरुष में तुम दोनों की संस्कृत हो जाएगी युवाम। और पढ़ते हो मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो आपका रूप बनेगा पठथा। वे सब पढ़ते हैं, वे सबकी संस्कृत हो जाएगी यूयम, यूयम। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन पढ़ धातु का आपको बनेगा पढ़, ये आपका हो गया मध्यम, यानी आपका मैंने प्रथम पुरुष का बता दिया, लट लकार का वर्तमान काल हो गया मध्यम पुरुष। अब आपको उत्तम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मैं, हम दोनों, हम सब,
अस्मद, अस्मद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं देखता हूँ, या हो जाएगा अनुवाद उत्तम पुरुष का एक वचन का। तो उत्तम पुरुष के प्रथम ये आपका मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हो जाएगा आपका अहम। अब प्रथम ये उत्तम पुरुष का एक वचन अहम हो गया, तो इसकी क्रिया भी आपको उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। हो जाएगा अहम पश्यामि। हम दोनों देखते हैं, हम दोनों देखते हैं या देखती है। देखिए इसमें देखते हैं या देखती है ये आपको पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। आपकी क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्रिया आपकी जैसी है वैसे ही रहेगी। तो हम दोनों की संस्कृत हो जाएगी आवाम। देखते हैं यानी आपका दृश्य धातु का, दृश्य धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन आपको लगाना है, तो हो जाएगा आपका आवाम अस्यावा। अभी देखती है, देखती हो या देखते हैं, दोनों क्रियाएं आपकी एक ही रहेगी, उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद आप कहता है हम सब हम लोग देखते हैं। हम लोग यानी आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन, हम लोग या हम सब आपका हो जाएगा बहुवचन में वयम। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप आपका बनेगा पश्याम। तो आपको कर्ता क्रिया का विशेष करके ध्यान देना है। यदि आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। मध्यम पुरुष की है तो मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की है तो उत्तम पुरुष की। क्रियाओं में विशेष करके आपको ध्यान देना है। कुछ अनुवाद आपको दे रहे हैं, उसको करके लाइएगा। इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। अनुवाद आपको दे रहे हैं घर से करने के लिए। आपको अनुवाद करते समय अभी मैंने जो चा शब्द था कर्ता के आगे जो शब्द चा आएगा तो आपको चा भी लगाना पड़ेगा। इसमें एक अनुवाद आपको दे रहे हैं तुम और मैं हंसता हूँ। तुम की संस्कृत तुम हो जाएगी चा, मैं यानी उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी आपके उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। आगे देखिएगा
हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीज़ इसमें देखना है। आपका देखिए मैं लिखता हूँ, मैं संस्कृत आपकी हो जाएगी अहम, तो आपका कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। दूसरा तुम और मैं हंसता हूँ, तुम की संस्कृत हो जाएगी तुम, और की संस्कृत हो जाएगी च, और मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया लगानी है आपको। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है तो हर्ष धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया आपको लगानी है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा अहम हजामी। तुम मैं और राम पढ़ते हैं, तुम की संस्कृत हो जाएगी तुम, मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम, चा और की संस्कृत चा, राम पढ़ते हैं राम पठति, ठीक है। हम लोग खाते हैं, हम लोग यानी वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा, खाते की संस्कृत हो जाएगी खा राम, खा धातु है, उसी के आधार पर आपको हो जाएगा उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया। हम लोग जाते हैं, हम लोग यानी वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन, जाते गम धातु का उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आपको लगानी है, तभी आपका अनुवाद पूरी तरह से सही होगा, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होगी। सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया और पुरुष वचन, इन बातों पर विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा, तब आपका अनुवाद कभी कोई भी तरह से गलत नहीं होगा।